हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नमाज में तशहद पढ़कर फारग हो जाए तो अल्लाह से चार चीज़ों की पनाह मांगे और कहे, ए अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ, और कब्र के अजाब से, और मौत व हयात के फितने से, और मसीह दज्जाल के शर से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को इस कदर दज्जाल से बचाने की फिक्र करते थे कि इनको नमाजों में दुरूद शरीफ के बाद जो दुआ मांगी जाती है, इसमें ये दुआ सिखलाया करते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दज्जाल अपने साथ पानी और आग लेकर निकलेगा, जिसको लोग पानी समझेंगे, हकीकत में वो झुलसा देने वाली आग होगी, और जिसको आग ख्याल करेंगे वो दर हकीकत ठंडा पानी होगा। सो तुम में से जो शख्स दज्जाल को पाए तो वो अपने आप को उस चीज़ में डाले जिसको अपनी आँखों से देखता है, इसलिए कि वो हकीकत में मीठा और ठंडा पानी है। एक दूसरी हदीस में दज्जाल के साथ रोटियों और गोश्त के पहाड़ का जिक्र भी मौजूद है। मतलब ये है कि जो उसके सामने झुक जाएगा उसके लिए दौलत और ग़ज़ाई अशिया की परवानी होगी, और जो उसके निज़ाम को नहीं मानेगा इस पर हर किस्म की पाबंदी लगाकर उन पर आग बरसाएगा, जैसा कि दज्जाल के आने से पहले उसका फितना शुरू हो जाएगा। पानी पर जंग और दज्जाल, यहाँ तक पानी का जिक्र है। मुमकिन है अभी भी लोगों की समझ में ना आए कि पानी के बारे में दज्जाल की क्या जंग हो सकती है। पानी हर जगह मिल जाता है। इसको समझने के लिए उस वक़्त दुनिया में पानी की सूरत हाल जो होगी उसको समझना ज़रूरी है। दुनिया में पानी पीने वाले के दो ज़खायर मौजूद हैं। बर्फ़ानी पहाड़ जिसके ज़खायर 28 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर हैं, और दूसरे नंबर पर ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर जो 8 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर हैं। इस तरह दुनिया में मौजूद पीने के पानी की बड़ी मिकदार बर्फ़ की शक्ल में होती है, जो पिघल कर मुख्तलिफ दरियाओं के ज़रिए इंसानों तक पहुँचती है, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी उसके मुकाबले में कम होता है। बर्फ़ के ये ज़ख़ीरे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ज़्यादा हैं, और इन जगहों पर किसी भी मुस्लिम मुल्क का हक नहीं है। अब रहे ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर, तो इनमें भी दो किस्म के इलाके होते हैं। एक हमवार इलाके यानी प्लेन, दूसरे पहाड़ी इलाके। हमवार इलाकों में शहरों में पीने का पानी पर कब्जा करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि शहरों में पानी का तमाम इन्हसार किसी झील, सरकारी ट्यूबवेल से पाइपलाइन के ज़रिए आने वाले पानी पर होता है। लिहाजा शहरी लोग पानी के लिए मुकम्मल तौर पर वहाँ की इंतज़ामिया के रहमो करम पर होते हैं। यहाँ तक ये बात याद रहे कि दज्जाल का फितना शहरों में ज़्यादा सख्त होगा, और शहरों की अक्सर आबादी इस फितने में मुब्तला हो जाएगी। अलबत्ता देही इलाकों में पानी पर कब्जे के लिए दज्जाली कुव्वतें अपनी तमाम तवानाइयाँ लगाएंगी। मुस्तकबिल में दुनिया में पानी पर जंगों की अफवाहें अक्सर हम सुनते ही रहते हैं, और भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ पानी के बारे में तनाज़ा ज़िंदगी और मौत की हैसियत रखता है। इसराइल में भी पहले ही बहरे तिबरिया का रुख मुकम्मल अपनी तरफ कर लिया है, और मुसलमानों को पानी से महरूम करके अपने सहरा में उसको गिराता है।